हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है और BSPHCL का भी एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं अरिहंत पब्लिकेशन का न्यूज है वो बुक आया है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका कंप्यूटर का परिचय। और इस चैप्टर में आपको 81 MCQ दिया गया है, ठीक है। तो टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, कंप्यूटर का परिचय। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं, वो कहते हैं इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर का 4 मुख्य कार्य है वो आपका इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता, वो आपका अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। तो उस सूचना को कहा जाता है इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है क्या। तो सूचना तैयार करने के लिए जो डाटा का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया गया है कि आउटपुट जो है वो क्या होता है। तो आउटपुट होता है जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं आउटपुट। ऑप्शन नंबर B 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर का विशेषता है वो आपका ये सभी है, ठीक है, तीव्र गति, गोपनीयता और त्रुटि रहित कार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है डैश कच्चे तथ्य, ठीक है, रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाटा और सूचना, ठीक है। डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना जो है वो डाटा अर्थपूर्ण बताता है। और ये आपको पूछा गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, चैप्टर में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना जो है वो कहलाता है आपका, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है। तो निम्न में से जो है ये बनता है आपका डाटा बन जाता है। अगर कोई भी सूचना हम इनपुट करते हैं तो क्या बनता है, डाटा बन जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न से कौन सा है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है वो है आपका कर्मचारी का नाम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है कौन सा। तो घटक शामिल जो है वो आपका स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उससे कहा जाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसी प्रश्नों के जवाब या किसी आकलन पर क्लिक करना क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपका इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और ये IBPS क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। तो प्रथम गणना करने वाला जो यंत्र है वो है आपका अबेकस है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो अबेकस का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था आपका चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसे जोड़ था, तो जोड़ था वो था आपका पास्कलाइन था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उस फ्रांसीसी का नाम क्या है था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंचकड़ बनाई, ठीक है, पंचकड़ मशीन बनाई थी। तो उसका नाम था जोसेफ जैकार्ड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचकार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पंचकार्ड को अन्य नाम से जाना जाता है वो है आपका, ठीक है, वो है
हेलरिथ कार्ड, होलरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन जो है वो कौन सा था? तो एनालिटिकल इंजन था मैकेनिकल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ था? तो ये सिद्ध हुआ था, किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि एनईए का पूरा नाम क्या होता है? तो एनईए जो कंप्यूटर था उसका पूरा नाम जो था वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए किसने डिजाइन किया था? तो एनईए का डिजाइन किया था वो किसने किया था? तो जे प्रेसर एकर्ट और जॉन मैचली ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जे प्रेसर एकर्ट और जॉन मैचली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्न से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की निर्मित किया था? तो यह निर्मित किया था किसने? तो जॉन वू न्यूमैन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एसडैक का आविष्कार किसने किया था? तो एसडैक का जो आविष्कार किया था वो किया था आपका मैरिस विल्कस ने। ठीक है, मैरिस विल्कस ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में का उपयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था? किसको उपयोग करके? तो यह है आपका मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होता था? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो डिवाइस प्रयोग होता था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था क्या? तो दूसरे पीढ़ी में जो था वो प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर प्रयोग हो जाता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्य कितना था? तो कार्यकाल जो था वो कितना था? तो दूसरा पीढ़ी के जो कंप्यूटर का जो कार्यकाल था वो था आपका 1957 से 1962 तक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? तो तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कार्यकाल था वो था आपका 1963 से 1972 तक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो तीसरा पीढ़ी का जो कंप्यूटर जो था वो बनाया गया था इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाला भाषा कौन सा था? तो भाषा जो था वो था आपका कोबोल भाषा था। तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था कोबोल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्विच को हज़ारों में चिप्स बनाती थी, तो स्विचों के हज़ारों में चिप्स बनाती थी वो थी आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आईसी बना होता था किससे? तो आईसी बना हो जाता है चाहे ट्रांजिस्टर से बनता है आईसी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यकता होता है वो होता है आपका सिलिकॉन का आवश्यकता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इसका विकास किया था JS किल्बी ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड चिप्स आईसी का, ठीक है, आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरुआत किया गया था? तो आईसी जो चिप था उसका प्रयोग जो था वो किया गया था 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चौथी पीढ़ी में आने वाला पर्सनल कंप्यूटर में होता था क्या? तो चौथी पीढ़ी में आने वाला पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था माइक्रो प्रोसेसर का। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुआ था? तो माइक्रो कंप्यूटर का शुरुआत होता है वो होता है आपका चतुर्थ पीढ़ी से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या था? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का विशेषता था कृत्रिम बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, दिया गया कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं था क्या? तो वो क्या नहीं था ये पूछा गया है। तो थे आपका वैक्यूम ट्यूब जो था वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर्स में संबंधित है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो है यह संबंधित है आपका माइक्रो कंप्यूटर के संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि एक पर्सनल कंप्यूटर को सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किसको? तो यह डिजाइन किया जाता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति, एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति को सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या है? तो है आपका पर्सनल कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है, वो कहा जाता है कंप्यूटिंग ऑन अ चिप कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए असुविधाजनक होते हैं, ठीक है, सुविधाजनक होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लैपटॉप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? तो पोर्टेबल कंप्यूटर जो है ये किससे माना जाता है? तो आपका पीडीए को पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा डिवाइस उपकरण ठीक है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, वो करता है आपका पीडीए करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो होते हैं आपका माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के होते हैं क्या? तो ये होते हैं आपका माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में पाया जाता है वो है आपका एबेडेंट कंप्यूटर पाया जाता है, ठीक है, एबेडेंट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो मस्तिष्क की तरह कार्य करता हुआ है आपका क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है कौन सा? तो ये विचार करता है नैनो टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होता है? तो ये होता है आपका मिनी कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रथम मिनी कंप्यूटर था कौन सा? तो प्रथम मिनी कंप्यूटर था पीडीए 8 था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है, वह हजारों यूजर्स डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? तो होता है क्या? तो होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था कब? तो विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वर्ष 1976 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर ये हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा जो है कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय इस्तेमाल करता है क्या? तो ये इस्तेमाल करता है नोड का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौसम पूर्वानुमान निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो मौसम को पूर्व अनुमान के लिए कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास हुआ था वो किया गया था आपका सीडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है किनको? तो वह है आपका सैमुर, ठीक है, सैमुर क्रे को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है ये सभी हैं, ठीक है, क्राई 2 है, ठीक है, तिहान 2 है, क्राई XMP 24, ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर के द्वारा विकसित किया गया था कौन सा? तो वो था आपका परम 8000, ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो विजय भाटकर के द्वारा, जो को नाम क्या था? तो परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्न कौन सा भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? तो भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम युवा 2। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर जो था यह स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष को अनावरण किया गया था किसके द्वारा। तो यह अनावरण किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व के प्रतीश सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पे है। तो प्रतीश जो है सुपर कंप्यूटर जो भारत का है वो कौन से स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहा जाता है क्या, तो डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, सॉरी ये कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी का है। तो आजकल जो इस्तेमाल हो रहे जो कंप्यूटर है वो है आपका डिजिटल श्रेणी का है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति का सिद्धांत कौन सा क्या है। तो डिजिटल कंप्यूटर के जो कार्यपद्धति का जो सिद्धांत है वो है आपका गणना और तर्क है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, अगला प्रश्न है वो है आपका कि कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड किस प्रकार पर कार्य करता है। तो कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, तो वो करता है आपका डिजिटल कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो इसे संयुक्त रूप से कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने में संबंधित है। तो निम्न से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है, तो वह है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर है वो कितने प्रकार का होता है, तो होता है आपका, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यह गया है कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग जो है यह किया जाता है ए और बी दोनों, ठीक है, दस्तावेज तैयार करने के लिए और डाटाबेस तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विशेषकृत काम करने के लिए डिजाइन किया गया कंप्यूटर कौन से हैं। तो विशेषकृत काम करने के लिए डिजाइन किया जो कंप्यूटर है वो है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो था कंप्यूटर का परिचय वाला टोटल देख लिया है। इसमें आपको 81 MCQ कराया गया है, तो इससे आपको इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। तो जिनका एग्जाम बिहार सिविल कोड क्लर्क का है या बिहार BPCL का है या NTPC का एग्जाम, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज आपको कराया जा रहा है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।